आखिरकार छोड़ दिया अपना ससुराल। ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि घर वालों को पता लग गया, यानी ससुराल वालों को, कि भैया डोरी की शादी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली है उनके बेटे के साथ। फिर क्या, मजबूरन बेचारी डोरी को ही अपना ससुराल छोड़कर जाना पड़ रहा है। डोरी और मान की शादी भले ही कॉन्ट्रैक्ट वाली हो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कहीं न कहीं मैरिज तो है ना। इस बात को मान और डोरी दोनों ही मानते हैं। अब राजनंदिनी और काव्या ने दादी सा को सारा सच बता दिया है कि ये छोटी बच्ची मान और डोरी की नहीं है और इनकी शादी भी नकली है। अब दादी जो डोरी पर इतना विश्वास करती थी, डोरी को अपने खानदान की बहू मानने लग गई थी, उस दादी को इतना बड़ा झटका लगा। फिर क्या, अब डोरी का भी दिल टूट गया है और वो अपनी बेटी को लेकर पुराने घर आ गई है। दादी को और सबको घर में पता चल गया कि शुभी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और ये सब झूठ था। मतलब वो शादी का तो नहीं कह सकती, लेकिन ये बच्चा जो है शुभी वो मान और मेरा खून नहीं है एंड हमारा बच्चा बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है हमारी। तो ये सब राजनंदिनी और काव्या की प्लानिंग होती है, वो मुझे घर से बाहर निकलवा देते हैं। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे लास्ट ऑप्शन था बाबा को बचाने का, तो मैं यहाँ पे डिफीटेड एकदम ब्रोकन अपने पुराने घर में घुसती हूँ, मतलब गंगा हाउस बुनकर बस्ती। और वहाँ पे मुझे मान लेने आते कि तुम्हारे साथ कुछ होता तो मुझे बताना चाहिए था ना डोरी, तुम अकेले सफ़र करी हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी मैरिज होती है, मतलब तुम्हारा दुख मेरा दुख, मेरा दुख तुम्हारा दुख। हमेशा की तरह मान को कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए अब वो डोरी के पास आया है और उसे कह रहा है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे बताती तो मैं सिचुएशन को हैंडल कर लेता। अब यहाँ पर मान ने डोरी को बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे। डोरी तो इमोशनल है, वो केवल सुन रही है, उसे जो कहना था उसने कहा और बीच बीच में इन दोनों की बातें नन्ही बच्ची भी सुन रही थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों आखिर एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। नहीं मानेंगी डोरी। डोरी ने अभी तो डोरी काफ़ी स्टबर्न है और क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ की वजह से आपने किसी इंसान से शादी कर ली, आप उसकी अर्धांगिनी बन गई, वो रास्ता भी फेल हो गया, तो ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज थिंग। और वो फेलियर की वजह से अब डिफीट तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी डिफीट है अभी। डोरी ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो ठाकुर महल नहीं जाएगी, अब अकेले ही यहाँ पर रहकर बाबा का सपना पूरा करेगी और अपनी बच्ची का खुद ही पालन पोषण करेगी। पगली कहीं की ये नहीं जानती है कि सीरियल में कभी भी अकेले वाला हिसाब किताब होता ही नहीं है। माना कि सीरियल की आप हीरोइन हो, लेकिन हीरो का भी तो साथ चाहिए ना। बिना हीरो हीरोइन के कहानी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। और वैसे भी जब तक डोरी और मान के बीच रोमांस का तड़का ना लगे, फैंस को मज़ा नहीं आता है। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्रैक्स आ रहे हैं हमारे। पहले तो यही हो गया, उसके बाद अब मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँगी, वापस कैसे ठाकुर हवेली में घुसूँगी और वापस कैसे हम लोग आर्यन और काव्या को हराएंगे, एक साथ डोरी और मान कैसे मिलेंगे, सब आगे आने वाला है। इसीलिए जल्द से जल्द हम जानते हैं कि आप अपने ससुराल पहुँचेंगी और फिर आप और मान मिलकर राजनंदिनी और काव्या की अकल को ठिकाने लगाओगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।